आरबीआई गवर्नर के कुछ अनाउंसमेंट्स की वजह से, कुछ सडन मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस की वजह से मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। सेंसेक्स एंड निफ्टी में एक शार्प फॉल आया। बट क्यों ये अनाउंसमेंट, क्यों ये मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट सिनेरियो के लिए, आज की इकोनॉमी को देखते हुए, आज के बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को देखते हुए, कुछ इन्हीं सवालों को हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं का आंसर ढूंढने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण यादव है और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या न्यूज क्या है, क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया? तो हुआ क्या, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस किए गए कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में। रेपो रेट को 40.40% बढ़ाया गया, 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, जो 4% थी फ्रॉम 2017, उसे चेंज करके 4.40% कर दिया गया, जिसकी वजह से मार्केट में एक सडन फॉल आया। साथ में क्या किया गया, उसके साथ साथ सीआरआर की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको भी 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया। तो गाइस देख लेते हैं डिटेल में क्या अनाउंसमेंट थी। आरबीआई गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन अ सडन मूव ऑन वेडनेसडे रेज द रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट। 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को बढ़ा दिया गया। क्यों? ड्यू टू इन्फ्लेटरी सिचुएशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है गाइस। सीपीआई इन्फ्लेशन जो मार्च में था वो 6% का जो हमारा क्राइटेरिया है उसके ऊपर चले गया। अभी डिटेल में इन चीजों को समझेंगे क्या है। तो फर्स्ट टाइम आफ्टर 2018 रेपो रेट में कुछ चेंजेस किए गए हैं ड्यू टू ग्लोबली राइजिंग, अलार्मिंग एंड स्प्रेडिंग फास्ट इन्फ्लेटरी सिचुएशंस। द लेटेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इंपैक्ट ऑफ वॉर ऑफ यूक्रेन डिसाइडेड टू इंक्रीज द पॉलिसी। अभी जो यूक्रेन में वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सीरियल्स की रेट बढ़ रही है, कमोडिटीज की रेट बढ़ रही है, फूड ग्रेन्स की रेट बढ़ रही है, उसकी वजह से भी हमें ये चेंजेस करने पड़े। द आरबीआई ऑल्सो रेज द कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर बाय 50 बेसिस पॉइंट टू 4.5%, विच इफेक्ट from May 2021 so as to drain surplus liquidity about 87,000 करोड़। जो मार्केट में ऑलरेडी 87,000 करोड़ अवेलेबल हैं उनको भी, बिकॉज ये कब, लास्ट ईयर मई 2021 से एप्लीकेबल होगा, तो बैंक्स के पास जो सरप्लस पैसा है उन्हें वो सीआरआर में, कैश रिजर्व रेशो में रखना पड़ेगा। कैश रिजर्व रेशो को हम वीडियो में आगे समझेंगे क्या होता है, रेपो रेट्स को भी समझेंगे। सस्टेन हाई इन्फ्लेशन इनएविटेबली हर्ट्स सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कॉम्पिटिटिवनेस एंड आउटपुट ग्रोथ। अगर कुछ ज्यादा टाइम के लिए इनएविटेबली हाई इन्फ्लेशन चलता रहता है तो वो इकोनॉमी को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। बट हाँ, मॉडरेट इन्फ्लेशन अगर है इकोनॉमी में तो वो नेसेसरी है फॉर बेटर प्रोडक्शन, फॉर मोर प्रोडक्शन। जब रेट्स बढ़ेंगे चीजों के तभी तो प्रोडक्शन के लिए लोग आगे आएंगे, है ना, चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इसलिए इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए मॉडरेट इन्फ्लेशन जरूरी है, इसीलिए हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है? 4% इन्फ्लेशन इकोनॉमी में रखा जाता है, प्लस माइनस 2%। 2% से 6% की रेंज में अगर इन्फ्लेशन है, सो दैट इज अज्यूम्ड एज गुड इन्फ्लेशन। उससे इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है। एज अ पार्ट ऑफ इंक्रीज, और क्या इंक्रीज किया गया? रेपो एंड सीआरआर के अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की रेट को भी इंक्रीज करके 4.15 कर दिया गया, जो पहले 3.75 थी। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है? सपोज किसी बैंक के पास, एसबीआई के पास सरप्लस पैसा है तो वो उस पैसे को पार्क कर सकता है विद आरबीआई, आरबीआई के साथ डिपॉजिट कर सकता है उस पैसे को, उसके बदले में उसे 4.15% रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को भी इंक्रीज किया गया, 4.65% कर दिया गया है। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है रेपो रेट से रिलेटेड होती है, वो रेपो रेट से कोरिलेट करती है। अगर रेपो रेट बढ़ती है तो वो बढ़ती है, रेपो रेट कम होती है तो वो कम होती है। रेपो रेट बेसिकली क्या होती है और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। These decisions are consonant with the objective of achieving medium term target for CPI inflation of 4% within a band of plus minus 2%। जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मीडियम टर्म टारगेट करना इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन को हमने क्यों ये सीआरआर और रेपो रेट बढ़ाई है, जिससे हम इन्फ्लेशन कम कर सके। इस टाइम आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, देश में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि नींबू 400 रुपए किलो हो रहे हैं, तो आप सोचिए कितना महंगा हो रहा है सब कुछ। तो इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हमने क्या किया है,
रेपो रेट और सीआरआर को बढ़ाया है। जब रेपो रेट बढ़ेगी तो बैंक्स के पास क्या होगा, लोन देने के लिए पैसा कम होगा और मार्केट से जो लिक्विडिटी है उसे कम किया जा सकेगा। लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, और जब लोगों की डिमांड कम होगी, पैसा कम होगा तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी, चीजों की डिमांड कम होगी तो उनके प्राइजेस नीचे आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए, डिमांड और सप्लाई के रूल को समझते हुए ये फैसला लिया गया है। रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड द सब्सिक्वेंट वेस्टर्न सैंक्शंस, रशिया पे सैंक्शंस लगाए यूक्रेन वॉर की वजह से, उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइजेस ऑन अ रेंज ऑफ कमोडिटी इंक्लूडिंग व्हीट, एडिबल ऑयल, क्रूड ऑयल एंड कोल, इंडियन हाउसहोल्ड perception and expectations of inflation have been running well above RBI's upper tolerance threshold of 6%। तो 6% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। यह बहुत जरूरी है समझना, तभी आप समझ पाएंगे कि आरबीआई ने जो फैसला लिया है उसका क्या मतलब है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। तो बेसिकली इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, जब फूड आइटम, क्लोथिंग आइटम, बेसिक नेसेसिटी, उसके साथ साथ हाउसिंग, रिटेल आइटम्स जो है उनके प्राइसेस इंक्रीज होने लग जाते हैं, उसे इन्फ्लेशन बोला जाता है। अब इन्फ्लेशन हम दो पार्ट्स में काउंट करते हैं, दो तरीकों से काउंट करते हैं। एक होता है डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन एंड एक होता है सीपीआई इन्फ्लेशन। तो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो है वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब डब्ल्यूपीआई आप समझिए क्या होगा, होलसेल का मतलब जहां पे चीजें प्रोड्यूस हो रही है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये पेन जो है ये पहले प्रोड्यूस होता था 10 रुपए में, रॉ मटेरियल एंड सारी कॉस्ट लगा के होलसेल में ये प्रोडक्शन, इसकी कॉस्ट थी 10 रुपए, तो इन्फ्लेशन की वजह से इसकी कॉस्ट 12 रुपए हो गई है। तो ये हो गया होलसेल प्रोडक्शन कॉस्ट जो बढ़ी है वो डब्ल्यूपीआई इंडेक्स में आएगा। बट कंज्यूमर्स के पास टैक्सेस, सब्सिडीज, उनके बाद कोई आइटम आता है, जरूरी नहीं इसका प्रोडक्शन 10 रुपए में हो रहा है, तो मे बी ये कंज्यूमर्स को कितने रुपए में मिल रहा है, 20 रुपीज में मिल रहा है, मे बी इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़कर 12-13 रुपए हो गई है, बट कंज्यूमर्स के पास स्टिल ये 20 रुपए से 21 रुपए का ही हुआ है। तो हो सकता है सीपीआई इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन से कम हो। बेसिकली डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन और सीपीआई इन्फ्लेशन की बास्केट डिफरेंट होती है, मतलब जो कैलकुलेशन करनी होती है उसके लिए कुछ गुड्स रखेंगे जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि उनकी रेट बढ़ रही है तो कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। डब्ल्यूपीआई इंडेक्स में, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज नहीं होती, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं इकोनॉमी में उसका पार्ट नहीं होती, वही सीपीआई में वो उसका पार्ट होती हैं। सीपीआई में जो गुड्स होती हैं ज्यादातर फूड आइटम, एडिबल ऑयल्स वगैरह ऐसी चीजें होती है जो कंज्यूमेबल चीजें हैं जो डेली यूसेज में आती हैं, वही डब्ल्यूपीआई इंडेक्स में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ज्यादा आती हैं। अब कौन ने कैलकुलेट करता है ये आपको याद रखना जरूरी है कि डब्ल्यूपीआई को अलग डिपार्टमेंट कैलकुलेट कर रहा है और सीपीआई को अलग डिपार्टमेंट कर रहा है। डब्ल्यूपीआई को कौन करता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, व्हाइल सीपीआई को कौन करता है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आई होप आपको इन्फ्लेशन समझ आ गया होगा, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई इन्फ्लेशन के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ही बाय मंथली चेंजेस करती है किसमें, मॉनेटरी पॉलिसीज में। ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ वगैरह के जो चेंजेस होते हैं वो कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एक रिजर्व बैंक की कमिटी है जिसके चेयरमैन होते हैं कौन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं आरबीआई गवर्नर, हमेशा आरबीआई गवर्नर उसके चेयरमैन होंगे, और एमपीसी डिटरमाइन करती है इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट वगैरह। आरबीआई अपॉइंटेड कमिटी लेड बाय देन डेप्यूटी गवर्नर उर्जित पटेल इन 2014 रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मतलब उर्जित पटेल कमिटी के रिकमेंडेशन पे यह मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाई गई थी। ये बहुत डिटेल में सारी चीजें नहीं बताई जा रही हैं बिकॉज ये आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए है वीडियो, तो बेसिक चीजों को इजीली आपको बस इजी लैंग्वेज में समझाया जा रहा है। तो गाइस रेपो रेट क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। रेपो रेट क्या है, तो बेसिकली रेपो रेट क्या होता है, जैसे सपोज एचडीएफसी बैंक है, उसे पैसों की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो वो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा कि मुझे इतना लोन चाहिए, मेरे पास शॉर्टफॉल ऑफ मनी हो रहा है, तो आरबीआई उसे लोन दे देगा, बदले में उससे जो जीसैक्स हैं उसके पास वो परचेज कर लेगा, इस प्रॉमिस के साथ
कि कुछ टाइम में, जैसे फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये लोन मिलता है, शॉर्ट टर्म लोन है, तो कुछ टाइम में आरबीआई उसको बोलेगा कि विद इन 14 डेज आपको अपनी सिक्योरिटीज वापस खरीदनी पड़ेगी, ये लोन वापस देना पड़ेगा। और वो किस इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, अभी जिसको बढ़ा के 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है, पहले 4% पे मिलता था, अब 4.4% पे लोन मिलता है। वो कि लोन चाहिए कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से, तो 4.4% पे मिलेगा। अब पहले वो 4% पे मिलता था। तो इसका इंपैक्ट कैसे होगा लोन्स का, कैसे हमारे रिटेल लोन्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। सपोज आपने होम लोन लिया है, आपने लोन लिया था जब रेपो रेट थी 4%, बट अब 4.4% हो गई, तो बैंक को लोन महंगा मिलेगा, तो लोन आगे फर्दर भी बैंक महंगा देगा। साथ में आप नोटिस करिएगा होम लोन की जो रेट्स होती है वो फ्लोटिंग रेट्स होती है, मतलब अगर रेपो रेट इंक्रीज होगी तो आपके लोन की जो इंटरेस्ट रेट थी वो भी इंक्रीज होगी, अगर रेपो रेट कम हो रही है तो आपका इंटरेस्ट भी कम होगा। उसे बोलते हैं फ्लोटिंग रेट, कि वो मार्केट के साथ ऊपर नीचे होती है, अगर रेपो रेट बढ़ रही है तो वो बढ़ती है, रेपो रेट कम हो रही है तो वो कम हो जाती है। तो ऐसे ही इंपैक्ट पड़ेगा किस पे, जो लोग होम लोन या पर्सनल लोन कोई सा भी लोन लेना चाहते हैं उनको लोन महंगा मिलेगा। बट इसका इंपैक्ट और किस चीज पे होगा, एफडीज, बॉन्ड्स, इनके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। एफडी में बैंक जो है आपको ज्यादा एफडी में रिटर्न देगा, बॉन्ड यील्ड आपकी बढ़ेगी, वहां पे आपका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। रिवर्स रेपो रेट, अगर आरबीआई जो लिक्विडिटी है मार्केट में उसे कम करना चाहता है तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्लोट करता है और वो बैंक्स को दे देता है। फॉर शॉर्ट टर्म आरबीआई को क्या करना है, लिक्विडिटी कम करनी है मार्केट से, तो आरबीआई लोन लेता है बैंक से, पैसा ले लेगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, बदले में वो उसको रिटर्न देता है कुछ ना कुछ। अब ये जो रेपो रेट है वो रिवर्स रेपो रेट आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है, बदले में वो उसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है। अब रेपो रेट के साथ ही एमएसएफ को भी समझ लेते हैं। एमएसएफ क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। रेपो रेट तो क्या है, जब आपके पास जीसेक्स आप देते हो उसके बदले में आपको मिलता है सारे कमर्शियल बैंक्स को, वहीं एमएसएफ शेड्यूल बैंक्स को मिलती है अगर उनके पास क्या नहीं है, उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है आरबीआई को देने के लिए, तब भी उनको कुछ लोन मिल सकता है, कुछ परसेंटेज लोन मिल सकता है जो कि एक हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलता है ऑब्वियसली। तो वो भी एक लोन लेने की फैसिलिटी ही है कि कैसे बैंक्स आरबीआई से लोन ले सकते हैं। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं जो क्या है, सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। तो क्या होता है, सपोज बैंक के पास कुछ पैसा डिपॉजिट हुआ, इस एग्जांपल से समझते हैं हम। सपोज बैंक एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी के पास टोटल डिपॉजिट हुए 1000 रुपीज, तो अब 4.5% सीआरआर कर दिया गया है, पहले 4% था, इसे 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया। तो अब जैसे अगर 1000 उसके पास डिपॉजिट हुए तो उसे 45 रुपीज जो है वो आरबीआई के साथ जमा करने पड़ेंगे, या फिर वो अपने वॉल्ट में भी उसे कैश रख सकता है, मतलब ये पैसा आपको कैश रखना पड़ेगा, लिक्विड कैश। तो ये क्यों होता है, टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिट्स ऑफ डिपॉजिटर्स, जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ने रूल बनाया है। तो आपको 45 रुपीज को क्या करना पड़ेगा, बैंक वॉल्ट में या फिर आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा 45 रुपीज को। तो बैंक कितने यूज कर सकता है उसके डिपॉजिट्स में से, ओनली 955 रुपीज, अगर 1000 रुपीज हम लेते हैं। आई होप गाइस आपको सीआरआर, रेपो रेट, एमएसएफ सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, साथ में समझ आ गया होगा कि ये डिसीजन क्यों इकोनॉमी के लिए जरूरी है, कैसे इन्फ्लेशन इससे कम होगा। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्त एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं और ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।